भैया स्वागत है आप लोग का। फ़ैन बंद कर देते हैं यार, ये भूल जाता हूँ अक्सर करके। ठीक है जी, तो FM हो टॉपिक ही नहीं लिखा मैं, तो नया नया बिल्कुल मार्कर लेके आए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल नया मार्कर। हाँ, तो भैया टॉपिक क्या है? टॉपिक है, हमने पिछली बार पढ़ा था ना फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो उसी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से संबंधित हम सॉल्व करेंगे कुछ सवाल। और सवाल से एक चीज़ याद है मुझे, एक गज़ल याद है। गज़ल की मीनिंग बड़ी डीप है। पता है कौन सी गज़ल? ये हमारे जगजीत सिंह का शायद गाया हुआ है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। ये गज़ल मैं आपको आज पूरी सुनाऊंगा बिकॉज दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है इसका। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, यानी हमारे आसपास कितनी जनता है। नहीं है, एक तो हम भारत में रह रहे हैं, सिडनी में रह रहे होते तो हो सकता है ऐसा होता कि एक आध दिनों में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि एक व्यक्ति मिले। मेरे भैया रहते हैं सिडनी में, बड़े सौभाग्य से व्यक्ति देखने को मिलता है वहाँ पे। मतलब खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खूब सुंदर सुंदर रोड, तो वो है ही नहीं चलने वाला। एक भारत देखो मतलब वहाँ पे आदमियों का अकाल पड़ा है। बट वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर इन इंडिया। अब ऐसा भैया लोग भी मानते हैं थोड़ा बहुत, पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मानने लगे कि अपना ही देश ठीक था, है ना। तो हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। इतने लोग होते हुए भी हर व्यक्ति लगभग अंदर से तन्हा है, नहीं अकेला है। चलिए क्या करते हैं, अभी हम अकेले नहीं है। देखिए इधर मैं हूँ, उधर आप हैं, दो लोग हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, इस गज़ल को तो हम पूरे सेशन के दौरान लेते रहेंगे। इसकी कुछ लाइंस बहुत अच्छी हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप, उम्मीद है कि एडिटिंग में वो आ जाए स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ लिक्विड इज P इज इक्वल टू 3500 इंटू रो टू द पावर, P इज इक्वल टू 3500 इंटू रो टू द पावर 1/2 प्लस 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो P का रिलेशन दिया हुआ है रो से। क्या पूछ रहा है? द बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड एट अ प्रेशर ऑफ, सो K पूछ रहा है, K एट प्रेशर 100 किलो पास्कल, है ना, सही है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से। द मोस्ट बेसिक फार्मूला। तो हम लोगों ने कुछ 10-15 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हमने ट्राई किया है कि जितने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं और जितनी उसमें हमने फार्मूला पढ़े हैं उन फार्मूलाज को थोड़ा यूज़ कर लेंगे। इस तरह से ट्राई किया है कि वो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में वो चीज़ें हो जाए। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ बचेगा तो कुछ एक्स्ट्रा बना लेंगे सवाल यहीं खड़े खड़े। चलिए देखते हैं। सो K इज, वैसे तो हमने पढ़ा है del P बाई del V बाई V, ठीक है। अब ये एक रिलेशन है ना, सॉरी डेल रो बाई रो, आई एम सो सॉरी, डेल रो बाई रो। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट रो को ऊपर ले जाओ रो, और चूंकि रिलेशन है तो लिख सकते हैं डी पी बाई डी रो। तो करना कुछ नहीं, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो डी पी बाई डी रो, अच्छा एक एक लाइन लिखना पड़ेगा क्या, दोबारा लिखें इसको। सो पी इज इक्वल टू 3500 रो टू द पावर 1/2 प्लस 2500, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू रो, कितना आ जाएगा? हमारा तो आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, लेकिन यह है कि अब आपको करके दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैथमेटिक्स आनी चाहिए तभी तो होगा। ये अंदर जाएगा तो 3500 तो आपका कॉमन हो गया,
मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बाहर आएगा। उम्मीद है इतना डिफरेंशिएशन आ गया हो, है ना। अब इतना तो आना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर अलग से उसके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लगानी पड़ेगी और मैथमेटिक्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे इन चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करेंगे फिर तो बंटाधार हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर, हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि बिना डिवाइड के ज़्यादा बेटर आंसर मिलेगा। रूट पावर -1/2, सो दिस इज योर dp/d ρ। ठीक है, चलिए सो इसे रखते हैं k इज इक्वल टू, देखिए रो मल्टीप्लाइड बाई dp/d ρ। ठीक है, रख दीजिए k इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई 3500/2 इंटू रूट पावर -1/2। सो k कितना हो जाएगा 3500/2, 1/2 अलग कर लो, 3500 और रो टू पावर 1 -1/2 ये कितना हो जाएगा रूट पावर 1 -1/2। क्या यार, ये मेरा लिखने का प्लान नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप लोग बोलो क्या है तो बेसिक बताते ही नहीं है, बेकार है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैं बिल्कुल इच्छा नहीं था सब लिखने का खुद। एनीवेज चलो अब देखो, अब यहाँ से देखते हैं +1/2 आ गया, 1 -1/2 इज +1/2। अब देखिए ये टर्म हमें यहाँ मिल रही है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यानी कि हमें इसको क्या करना होगा, इधर लेके आइए, क्या मिल जाएगा कि 3500 इंटू रो टू पावर 1/2 इज इक्वल टू P - 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा K इज इक्वल टू P - 2500, नहीं इतना ही नहीं 1/2 बचा हुआ क्योंकि ये सिर्फ इतनी की वैल्यू है, सो 1/2 और P इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए। बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, हद से ज़्यादा पंखा वंखा बंद है, दिमाग मेरा खराब है। देखें रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता चले रिकॉर्डिंग नहीं किया हम बहुत। हो ये तो वही नहीं है, फोकस ही नहीं था। अच्छा वो देख लिया हमने। चलो अभी एक बार और चेक करेंगे, इसको कंप्लीट करके एक बार और चेक करेंगे। सो K इज इक्वल टू, आप देखिए यूज वैल्यू P इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। सो दिस इज किलो पास्कल, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो पास्कल मीन्स जस्ट मल्टीप्लाई विद 1000. So K will be equal to now 1/2 and this is your ज़्यादा हो गया। So now this is 1 lakh minus 2500। इसको आप करोगे, आंसर नंबर जो है ना 4048,750 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा भैया, कैलकुलेटर इसीलिए गेट वालों ने दिया ताकि आप इसको कैलकुलेटर कर लो। आया समझ में? एक बार देख लूँ फोकस का क्या स्थिति है। उम्मीद वाह सब कुछ ठीक है, फोकस इज गुड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी नहीं बट ठीक था। देखो अब सिंपल P की वैल्यूज दी रहे, बाप रे बाप बहुत गर्मी, अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है यार, देख रहे हो पता नहीं कितना आ रहा है। देखो भाई साहब मुझे गर्मी पता, पसीना मुझे बहुत रेयरली होता है। हालत खराब हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पंखा, क्योंकि पंखा बहुत शोर मचा रहा है और पंखे के साथ नहीं कर सकते। क्वालिटी चाहिए ना आप लोग को। लो क्वालिटी तो लो वाला क्वालिटी नहीं, लो टेक क्वालिटी ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। कितना मिनट लगा रहे पहला क्वेश्चन करने में? कहीं टाइमर ही नहीं चल रहा लग रहा। बूढ़ी बाबा टाइमर कहाँ है? चलिए खैर हम बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा टाइमर इधर है। ओ भैया 10 मिनट, ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाना चाहिए अब तक तो। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। है भाई दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन मैन। पापा ये भी कोई क्वेश्चन हुआ पापा? ये तो डायरेक्ट नोट्स में है पापा। विस्कोसिटी बोला पापा, यानी कि डान में विस्कोसिटी पापा। ये कहानी भी ठीक नहीं है पापा। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड डज नॉट चेंज। अरे क्या बात है पापा, गैस में भी चेंज होता है, फ्लूइड में भी गैस में भी चेंज होता है, लिक्विड में भी चेंज होता है पापा। ऑलवेज इंक्रीज। और नहीं बिल्कुल नहीं। इंक्रीज किसमें? गैस में। डिक्रीज किसमें? लिक्विड में। ऑलवेज डिक्रीज।
चौथा ऑप्शन है मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल मे इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज लिक्विड में इंक्रीज, लिखा भी हुआ है इसमें, गैस और लिक्विड हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी समझ गए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, वाह 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 वाह, क्या बात है, झूठे इतना बोल दिया मैंने, इतनी की जरूरत भी नहीं थी। आइए तीसरा सवाल, ओहो क्या है भैया तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ फ्रीली मूविंग ड्रॉपलेट। देख भैया, फ्रीली मूविंग ड्रॉपलेट ऑफ Hg, दिस इज Hg। Hg है ना भैया, अंदर क्या होगा, मतलब इस ड्रॉप के अंदर क्या होगा, Hg यानी कि पारा ही होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि ड्रॉप के अंदर एयर होगी, तो हाँ याद है ना, एयर बबल इनसाइड ए लिक्विड और अ लिक्विड ड्रॉपलेट, क्योंकि एयर बबल इनसाइड ए लिक्विड, याद करो एयर बबल इनसाइड ए लिक्विड, कितने सरफेस इसके थे, एयर के एक सरफेस था, या फिर ड्रॉपलेट है तो भी एक सरफेस, तो कौन सा लगेगा इसमें, ड्रॉपलेट वाला, दोनों एक ही केस है भैया। और एक होता है वो आपका ये बबल, सोप बबल में इधर भी एयर इधर भी एयर, दो इंटरफेस होता है लिक्विड के साथ, इसीलिए उसमें 8 सिग्मा बाई डी यूज करते हैं। तो साथ में रिवीजन भी हो गया पापा, 4 सिग्मा बाई डी पापा, समझे, तो देखो कर दो भैया, ठीक है। तो Hg है, क्या फर्क पड़ता है यार, पूछ क्या रहा वैसे, डेल्टा पी पूछ रहा है यार, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा कितना है, अबे नहीं दिया क्या, दिया 0.5, डी कितना है, डी ये 1.6 मिलीमीटर है बेटा, अरे मिलीमीटर था ना, मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे ना मीटर में, पगलू इतना भी नहीं पता है। पिछली बार देखा मैं तो आगे आके पढ़ा दे रहा था यार, पता नहीं कैमरे एंगल बेकार है कि मैं बेकार हूँ। काश अंडू का ऑप्शन होता, पता नहीं क्या सोच गया, इसको मिटा दिया मैंने, चलो मिटा दिया तो क्या करें। इसका आंसर आएगा 1250 आएगा क्या, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शायद 1250 आएगा, लाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। तो इसका आंसर यस 1250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिल और सज्जनों 1250, 4 चुपके 16, ठीक 1250। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले मिनट थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा ना ऐसे ही डिलीट कर देते, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा, अरे यार ये तो बेकार है, डिलीट नहीं हो रहा है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। A glass tube of 2.5 mm in diameter is immersed in oil of mass density। तुमको यहाँ दिख रहा होगा या यहाँ दिख रहा होगा, जहाँ भी जगह होगी हट जाता हूँ, मान लो पता चले कि सामने आ गया, हमको वहाँ दिख रहा है, जादू। हाँ in the diameter is immersed in oil of mass density 940 kilogram per meter cube to a depth of 9 millimeter if a pressure of 148 Newton needed to form a bubble which is just released। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि you have a, let's say you have a tank of unknown depth, because even this is not important that what is the depth anyways, ठीक है। so now you have दूसरे कलर से डालें, ठीक तुम्हारे दिल की आवाज़ पहुंच जाती है यहाँ तक है, तरीके खोल नहीं आराम से, खाना पीना मेरा कम हो गया ना, देख नहीं हो कितने पतले हैं। ये है आपका 9 मिलीमीटर, इतना अंदर इस ट्यूब को डुबो दिया गया है, और दिस ट्यूब हैज अ डायमीटर ऑफ 2.5 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर, दैट इज व्हाट वी नीड। इधर ना खुला रहेगा तभी तो फूंक मार के करोगे। अब देखो यहाँ पे बबल फॉर्म करना है, तो बबल फॉर्म करने मतलब क्या, आपको प्रेशर डालना है। बट अभी मान लो लेट्स से बबल एक फॉर्म हो रही है,
मान लो यहाँ एक बबल फॉर्म हो रही है ऐसे। अब इस पॉइंट पे जो बबल फॉर्म होगी ना, उस बबल पे ऑलरेडी, इस बबल को रोकने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। कौन है ये, कौन सा प्रेशर है ये? हाँ, ये वाला है रो जी एच वाला, रो जी एच। तो जो फूंक मार रहा है ना, उस आदमी को, मान लो उसको फूंक मार के कर रहा है, जैसे भी कर रहा हो, उसको क्या करना होगा? पहले तो इसको ओवरकम करना होगा, रो जी एच को ओवरकम करना होगा, ठीक है। और फिर जितना और चाहिए उतना और फूंक मारेगा, तब जाकर के बबल फॉर्म होगी। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जितनी चाहिए होगी ना प्रेशर, उतना प्रेशर तो मारना पड़ेगा उसको, तब जाकर के बबल फॉर्म होगी। बट इसमें क्या है, उसको अपोज करने के लिए इतना और बाहर से लग रहा है, धक्का लगे पड़े, तो पहले उसको अपोज करना पड़ेगा। तो यानी कि एक्चुअली जो हम प्रेशर जो लिखा है, इसमें क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है दैट इफ अ प्रेशर ऑफ 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नीडेड। नीडेड का मतलब ये हुआ कि इस प्रेशर में पहले तो हमने रो जी एच को ओवरकम किया, रो जी एच को ओवरकम किया, प्लस मतलब मान लो सरफेस पे होता है ना बबल, तो फिर कितना प्रेशर चाहिए होता, प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब ये कौन सा डेल्टा पी है? डेल्टा पी मतलब सरफेस पे अंदर और बाहर में कितना जो है ना डिफरेंस होता, उसको लेकर के डेल्टा पी। यानी डेल्टा पी यानी कि इस डेल्टा पी का मतलब यह है कि पी जो लगाना है माइनस पी एटीएम है ना, तो इस डेल्टा पी को पी गॉस भी लिख सकते हैं। सो प्लस पी गॉस जो कि हमें ज़रूरत है, तो पहले हम पी गॉस निकालिए, इतनी ज़रूरत है। यानी कि जो या और डेल्टा पी तो जो फॉर्मूला लगता है ना डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी है ना, तो ये कौन सा है? बबल है। हाँ, तो ये और इसको और क्या बोलते हैं? पी गॉस कितना चाहिए। तो ये जो है ना वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ये बात में भाई हम तो मान रहे हैं कि आई, क्योंकि हमने समझाया तो अच्छा है। अब तुम देखो तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया होगा तो बता देना, है ना। जब डाउट क्लास करेंगे कभी गलती से तो कर देंगे डाउट क्लियर, नहीं तो लेके बैठे रहना। तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाओ इसको यहाँ से, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो P इज इक्वल टू 148 इज गिवन। रो जी एच, रो कितना है? रो भैया रो 940, देखो उसमें लिखा है 940 मल्टीप्लाइड जी 9.81 मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है? अरे भैया एच है 9 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका लगभग आ जाएगा 83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो पी गॉस देखते हैं, पी गॉस कितना आ जाएगा यहाँ से। सो पी गॉस ये कितना हो जाएगा? 148 माइनस 180। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं भी, इतना प्लस पी गॉस लिखना था, और इसकी वैल्यू जो है ना वो आपकी आ जाएगी 83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी 148 और इसको इधर करेंगे तो माइनस 83। सो पी गॉज आपका आ गया 65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 65 है ना, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 8 6 14 5 3 8, ठीक है। नाउ दिस P gauge is required to do this. So from here you can say the sigma is equal to P gauge multiplied by D divided by 4. So sigma is equal to P gauge कितना है भैया? P gauge है 65 multiplied by D कितना है? अब इस बार D किसका लोग है? इस बार क्या पहली बार ले रहे हैं, इसका कितना है? 2.5 मिलीमीटर। सो डी 2.5 मिलीमीटर में है, इसलिए डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई टोटल 4। सो आपको कैलकुलेशन करोगे ना, मतलब अगर कर ले गए तो आपका आएगा 0.0406 न्यूटन पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा क्या हमने? पहले वाले में लिखा है, नहीं लिखा है? पहले वाले यहाँ तक है ना। ऑप्शन था कौन सा था? सी था क्या? पहले का आंसर था ऑप्शन सी, और दूसरे का ऑप्शन डी था, तीसरे का ऑप्शन था बी, चौथे का आ गया आपका ए। आया समझ? तो 2 मिनट आराम कर लिया भैया, तो पॉज करके कहें कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भैया, तब तक आप नोट करो, हम थोड़ा फैन चला लें, फिर आपको गाना सुनाएंगे आगे। उसके बाद हमारी डिवाइस भी और हीट कर गई है, बेकार फ़ोन है रेडमी वाला यार, वो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसी में सब ज़्यादा कम भी होने लगा। सच में
too hot in Delhi. I've been to Pune recently, like a week back, and it was the mausom was awesome. It was really a great mausom. I love to be in Pune. If any time in my life I would get a chance to reside in Pune or any such hilly areas where there's not too hot or they're not too cold. Too cold मतलब कश्मीर द्रास में जाकर के वो 45 वाले में नहीं, but the place must have some decent temperature. So I would love to reside for some place at those places. Some time इसलिए क्योंकि कुछ कारण है, not for always, but yes. One of my friends is from Pune. His name is Sagar. He has helped me very much in these things, and he's now in Pune in some company. I don't know. Don't remember. Not in Pune. He is in Bangalore. Anyways, पता नहीं, मुझे तो सुनाना था हर तरफ हर जगह, मैंने तो कुछ और ही काटना शुरू कर दी। चलो भैया, अगला क्वेश्चन से पहले हम इस जो गज़ल है, ये इस गज़ल की अगली लाइन सुनाते हैं हमको। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अरे गलत आ गया। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, हर तरफ हर जगह। अच्छा, मतलब वो बीच से उठाना इज़ नॉट ईजी, मतलब पता है राग वाग अलग हो गया, बट अब तो देखो गज़ल है, तुम गा के सुनाएंगे, तुम्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, कहानी ईयरफोन हटा देना और क्या कर सकते हो। बट सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ था, वो लग रहा होगा कुछ अपने जैसा। ये कहानी तो हमारे बारे में बताई जा रही है, हमारे मतलब कि हम सब के, यू मी एवरीवन, यू मी योर फादर माई फादर, योर कलीग माई कलीग, योर एवरीवन माई एवरीवन। स्टोरी इज सेम फॉर एवरीवन। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। कितनी सही लाइन है ना। गज़ल आप तो नहीं सुनते, अगर आप सॉन्ग सुनते ही हैं तो गज़ल्स आर रियली मीनिंगफुल, द डीप इन एवरी। अब आज के जो गाने हैं वो तो भाई क्या ही बोला जाए, पता नहीं, ठीक है ऐसे सारे बेकार तो नहीं हैं, मतलब दे आर नॉट सो मीनिंगफुल जितने पुराने वाले होते थे ना, उतनी मीनिंगफुल आपके नहीं है। एनीवेज, आवर मीनिंग इज हियर। सो एक फ्लैट प्लेट है, उसमें पानी बह रहा है, कुछ बह रहा है, क्या बह रहा है, कुछ तो बह रहा है। हाँ पानी मान लो, दिया नहीं लग रहा, ठीक है कुछ बह रहा है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो लोकेशंस हैं, दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन, एंड एट दीज टू लोकेशंस shear stress at a location 0.3 मीटर। सो 0.3 ये वाला होगा, 0.3 y1 बड़ा होगा और 0.2 है। सो τ1 पे it is n times in comparison with τ2। this is the is asking for the value of n। भैया देखो ऐसा है, τ1 का होगा, τ1 का होगा वह देखो म्यू du बाई डी वाई। एक काम करते हैं तो यहाँ से du बाई डी वाई पहले निकाल लेते हैं, यहीं निकाल लें क्या, चलो यहीं निकाल, अच्छा यहीं कहीं निकाल लें। du बाई डी वाई कितना होगा,
डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी वाई 3/4, वाई का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस और वाई स्क्वायर का 2y, बात खत्म। सो डी वाई बट एट y1, सब ठीक है। हाँ, इसको लिख लो फिर 0.75 माइनस 2y, बात खत्म। नाउ τ1 इज म्यू मल्टीप्लाइड बाई, जस्ट पुट y1 हियर, सो y1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0.75 माइनस 2 इंटू y1 इज 0.3, या आपका आ जाएगा। म्यू की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, दे दिया है भले, क्योंकि आखिर कट ही जाना है। म्यू इंटू, मैं थोड़ा नीचे लिखने में एक्सपीरियंस कम होगी, ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, we'll just calculate μ2, τ2 here, so mu du by dy at y2, right? So now again same thing, mu is mu and du by dy at y2 you will get 0.75 minus 2 into y2 is 0.2, कितना हो जाएगा ये 0.35, this is equation number 2. Now just this is let's say star, अब इसमें हम रख देते हैं और क्या, τ1 कितना हो जाएगा, जैसे इसमें रख दो तो τ1 कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर दें, अरे नहीं ठीक है, तो τ1 कितना हो जाएगा, τ1 है आपका 0.15 म्यू n इंटू 0.35 म्यू, म्यू से म्यू खत्म, n की वैल्यू आ गई 0.15 बाई 0.35, सो n की वैल्यू आ गई, अरे बाबू तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4.2 ऐसे कुछ आई होगी, 0.4285 आएगी, 0.4285। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ारा दूँ, अपनी ही लाश का खुद मज़ारा दूँ, फिर भी तन्हाइयों का शिकारा दूँ। छठवां देखते हैं। So when the pressure on a given mass of liquid is increased from 3 to 3.5 मेगापास्कल, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, डेल्टा पी कितना हो जाएगा 0.5 मेगापास्कल, एंड डेंसिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम, दिस वाज पी, एंड डेंसिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 टू 501, तो 501 को अंग्रेजी में बोलने नहीं आएगा मुझे, इसलिए तो ये हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। ज़्यादा छोटा लिख दिया क्या है, क्या लग रहा है। और रो कितना है बे, रो देखो जहाँ से चालू किया था वही होगा ना बे, हाँ बहुत इजी है। काहे कि के की वैल्यू किसमें पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है पास्कल में, मेगा पास्कल गलती हो गई, मेगा पास्कल में, तो भाई मेगा पास्कल पूछ रहा है तो कुछ भी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस विल बी डेल्टा रो बाई रो एंड विल गेट 0.5 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 500, एंड एज सुन एज यू विल जस्ट mathematically, algebraically, will take this 500 in the numerator, to the numerator it will be 250 megapascal। बहुत ही आसान सवाल है ये सब, परेशान नहीं होना। काहे कि चीता और चिंता में एक ही बिंदी का फर्क होता है, तो चिंता मत करना, नहीं तो चीता में समझ गए, हाँ बिहारी बाबू, हाँ बिहारी बाबू। One of the most kind-hearted people and most tolerant बिहार के लोग, मैं भी लगभग उधर ही का हूँ पर प्रॉपर बिहार का नहीं, but most kind-hearted, most tolerant। चलिए नाउ 7th क्वेश्चन, फ्लूइड्स ऑफ विस्कोसिटी दिस एंड दिस हम बना ही देते हैं। बात देखो, बात ज़्यादा ना कुछ करना नहीं है। दिस इज अ प्लेट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज अनदर प्लेट विच इज स्टेशनरी। बहुत अच्छी बात है। टू लिक्विड्स आर फिल्ड इन बिटवीन। तो मान लो एक लिक्विड एक है जिसकी दे रखी है इन्होंने, ऊपर वाला कितना है μ2 है, μ2
और नीचे वाला μ1, ठीक है ना। एंड दिस इज गिवन, ध्यान देना भैया μ1 को इसने H2 दे रखा है, जहाँ μ1 दे रखा है ना वहाँ H2 दे रखा है। सब्सक्रिप्ट पे ध्यान देना, कई बार ये भी ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेट एग्जामिनेशन वेर विल मिक्स विद दी सब्सक्रिप्ट्स। तो आपको लगेगा μ2 है तो यहाँ 1 होना, यहाँ 2 होना चाहिए था, μ1 है तो यहाँ पे 1 होना, μ1 है तो यहाँ μ1 होना, H1 होना चाहिए था, और इधर μ2 तो H1। तो देखो एक बार ध्यान से, ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ देखो नहीं है, बस कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है बस, बहुत ही मामूली सा कॉन्सेप्ट है। क्या है भैया, फ्लूइड्स ऑफ विस्कोसिटीज μ1 इज इक्वल टू दिस एंड μ2 दिस आर कंटेन्ड बिटवीन टू प्लेट्स। हर प्लेट की एरिया है 8 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर। द थिकनेस आर H1 इज इक्वल टू 0.55 मिलीमीटर एंड H2 इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स टू मेक द अपर प्लेट मूव एट स्पीड। ठीक है, इसको वही 1 मीटर पर सेकेंड से घुमानी है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मतलब कि मान लो एक लेयर है यहाँ पे, दिस इज अ लेयर, फ्लूइड की लेयर, इसको क्यों लगा रखा है मैंने, अरे भाई साहब, बड़ी साफ साफ आवाज़ आ रही है मुझे, नहीं पहले साफ आ रही थी, अब रियल वाली आवाज़ आ रही है। पहले मुझे ज़्यादा मेरी आवाज़ आ रही थी, पंखा बंद करना भूल गया मैं। हो जाओ बंद, हो जाओ, गलत बात है, तुम चलते रहते हो, अच्छी बात नहीं है। ज़रा देख ले, फोकस ठीक है, ठीक ही लग रहा है फोकस तो, ठीक है। बाप रे बाप, पंखा बंद करते ही यार हालत ख़राब हो जा रही है। तो देखो अब इन्होंने वेलोसिटी प्रोफाइल भी काइंड ऑफ दे रखी है कि भाई तुम जान लो, एक वेलोसिटी प्रोफाइल लगभग ऐसी है और दूसरी वाली थोड़ी सी घुमा दी है। सो दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल। सो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है ना, एक प्लेट घुमा रहे हो ना तो पूरे जो फ्लूइड है उसमें शेयर स्ट्रेस सेम ही आएगा। सो टाउ 1 देखो ये वाला एक लोकेशन है, मान लो जैसे ये दिस इज, तो अब यहाँ पे इधर टाउ और इधर टाउ सेम ही तो आएगा, मतलब जिस भी डायरेक्शन में सेम ही आएगा ना। सो टाउ एट द प्लेट और फोर्स एट दिस प्लेट इज सेम, हाँ, shear stress is same, shear stress at one layer is same। ऐसा थोड़े कि एक ही लेयर पे दो shear stress लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो देखो बहुत सिंपल है। सो टाउ एंड टाउ, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो टाउ फ्रॉम 1 मस्ट बी इक्वल टू टाउ फ्रॉम 2, ठीक है। देखो बैठ जाए, इधर लगा लेते हैं, चलिए छोड़। तो देखिए टाउ 1 कितना होगा, μ1 n2, ध्यान से देखना ना, μ2, ये बड़ी भारी दिक्कत। टाउ 1 मतलब μ2 इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी ध्यान से देखो, लेट्स से द वेलोसिटी एट दिस ऑफ दिस लेयर इज u। तो देखो यहाँ पे क्या वेलोसिटी, अब देखो यहाँ 0 वेलोसिटी है, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड, तो बीच में ज़्यादा थोड़ी तेज भाग जाएगी, बीच में कुछ होगा, कुछ कम होगा इसके इन बिटवीन, 0 से 1 के बीच में, तो यानी कि u इज लेस देन v। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो डेल v बाई डेल y लिखेंगे ना, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या होगा। सो डेल v मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, सो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मींस 1 माइनस u माइनस 1 नहीं, क्योंकि इससे तो कम ही होगी वेलोसिटी। और डिफरेंस कितना है, हाइट कितना, हाइट है h1 की, इधर क्या हो जाएगा μ1 इंटू, और वेलोसिटी है 1 की डिवाइडेड बाई h2, ठीक है ना। सो μ2 की वैल्यू कितनी है भाई, μ2 इज 1.15, μ2 इज 0.15, 1 माइनस u डिवाइडेड बाई h1 का भी कुछ है क्या, h1 0.5 एंड μ1 कितना है 0.1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है। सो बस कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.3 टाइम्स कटेगा और ये आपका 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो
इसको इधर कर देते हैं 0.9 हो जाएगा इंटू 1 माइनस u इज इक्वल टू 1। तो ये 0.9 माइनस 0.9 u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से u इज इक्वल टू देखो आ जाएगा। अच्छा जान दो यार, तुम बोलोगे ना कि जो है ना कुछ गलत हो गया यार। क्या गलत हो गया? वैल्यू सही रखी हमने सब। μ1 नीचे वाला है μ1/s2, सो ठीक है μ1/s2 भी ठीक ही लग रहा है, इसमें कोई गलत तो नहीं लग रहा है। μ1/h2 μ1 कितना है? μ1 है 0.1 और μ1 0.1 है ना, हाँ, और μ2 0.3। तो क्या गड़बड़ है इसमें? (0.1) b/0.3 डिवाइडेड बाई 0. अच्छा, हाँ, ओहो, अरे भाई गलत देखो क्या है, ये प्लेट के बीच में कितना डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी होगा? 1 थोड़े होगा, इट विल बी u माइनस 0। तो ये u होगा, तो ये u होगा, ये u होगा। सो इट्स 1.9 u, मतलब अरे लिख देते भाई, u प्लस 0.9 u, सो इट विल बी 1.9 u। सो यहाँ से u कितना आ जाएगा? 0.9/1/9। सो u इज इक्वल टू 9/19 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। बाप रे बाप। 8वां क्वेश्चन क्या है? हो जाएगा क्या थोड़े से? हाँ इतने हो जाएगा। चलो 8वां देखते हैं। नाउ 8th क्वेश्चन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में in a quiescent sea density of water at free surface, तो ठीक है, C है, बहुत गहरा C है, पर हम लोग उतना ही गहरा बनाएंगे जितने में हमारा काम चले, गहरा बहुत है। दिस इज योर फ्री सरफेस। तो बोल रहा है कि इसकी फ्री सरफेस पे या टॉप पे फ्री सरफेस पे जो है ना किसी पार्टिकल को उठाया तो पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है? रो नॉट। और थोड़ा नीचे गए एक पार्टिकल को उठाया तो देखा डेंसिटी है यार रो। डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि एट दिस पॉइंट कितना प्रेशर अप्लाई हो गया? P एक्स्ट्रा अप्लाई हो, कितना? रो जी एच के, जितनी भी एच है इतना प्रेशर यहाँ अप्लाई हो गया इससे यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब P ATM प्लस P ATM, ये प्लस P ATM, और यहाँ पे क्या? केवल P ATM। तो हमें तो गॉज लेना है, ठीक है ना। तो मुझे पसीना वसीना नहीं होता भैया, पर ये तो हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है जितना भी। बाप रे। चलो खैर पहले देख लें फोकस है कि नहीं है। फोकस तो है, ठीक। तो क्वेश्चन है तो बल्क मॉडल्स पूछ रहा है ना। तो देखो हमारे पास P का कॉन्सेप्ट है यार, डेल्टा P यहाँ से देखो आ जाएगा। डेल्टा P है, रो रो सब कुछ है हमारे पास, तो सिंपल सब अप्लाई कर दो। के दिया हुआ एच की वैल्यू पूछ रहा है, एच की वैल्यू पूछ रहा है। सो डेल्टा P सॉरी के इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा रो बाई रो, ये फॉर्मूला है। सो डेल्टा P कितना है? रो जी एच प्लस ATM माइनस P ATM। सो रो जी एच आपका डेल्टा P हो गया, और डेल्टा रो कितना है? सो रो माइनस रो नॉट, भाई रो हो गया और रो नॉट पहले था, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये पसीना है ये, डिवाइडेड बाई इनिशियल, इनिशियल कितना है? रो नॉट, ठीक है ना। सो के विल बी इक्वल टू, उसको ऊपर कर दो, सो रो नॉट और जी और एच अपॉन रो माइनस रो नॉट। बस एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू क्या रहेगी? इसको इधर ले आओ, के और जी को, जी कहाँ गया? क्या हो गया? रो नॉट इंटू जी, जी को इधर लाओ, सो के बाई जी हो जाएगा। अरे भाई क्या राइटिंग है मेरी? तो रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट। सो एच इज इक्वल टू के बाई जी
इसको आप करोगे सो इट विल बी 1/ρ0 माइनस 1/ρ अलजेब्रा। सो ठीक है। सो ना ऑप्शन लिखना भूल जा रहा हूँ मैं थोड़ा। सो 5वें का आंसर था पाँचवें का ऑप्शन, पाँचवें का अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसको क्या फायदा है। दिस इज योर, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सो नाउ दिस इज योर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आई थिंक इट्स सी, यस इट इज सी। क्वेश्चन नंबर वाज 8th का सी, यस। नाउ 9th, बाप रे इतने में हालत खराब हो गई मेरी तो। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। चलिए जब तक इसको हम मिटाएंगे तब तक मैं अगली लाइन भी देख लेता हूँ जरा, याद थोड़े। अगली लाइन है इसकी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर दिन क्या है, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, यही है हम सब की कहानी भाई। तो अभी तक गजल बहुत डीप है। और हर नए दिन नया इंतजार आदमी, क्या बात है। आपको लग रहा है कि हाँ एक्चुअली ऐसी कोई बात है। दिस इज रियली ग्रेट राइटिंग ऑफ गजल। चलिए अब हम लोग चूँकि डिलीट कर चुके हैं, अरेंज कर चुके हैं, सो विल जस्ट मूव ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन। बस हमें इस वीडियो की लंबाई को नहीं खींचना है। दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो क्रिएशन। A liquid with specific gravity 0.94 undergoes a reduction of volume of 0.22% when subjected to, so reduction of volume of 0.22%, this is given, देखो परसेंट में दिया है तो multiplied by 100, so this is given, so delta V by V कितना हो जाएगा, even 0.22 by, मतलब देखो कर तो it will be like 0.0022, ठीक है। This is given number 1, and then when subjected to an increase in pressure of delta P, so delta P is given as 1400 kilo पास्कल। तो बस अच्छा है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो सी पूछ रहा है, सो इट इज सी, और सी अगर हमारा लिक्विड में हो या फ्लूइड में है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। दिस इज योर फॉर्मूला। देखो सी का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, तो क्या आ जाएगा के की वैल्यू, अब के की वैल्यू निकाली वैल्यू, सो के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा रो बाई, यहाँ पे तो वी दिया हुआ है, सो डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना। सो दिस इज इंक्रीज एंड दिस इज डिक्रीज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के साथ, ताकि ये माइनस कॉम्पनसेट हो जाए। सो नाउ इट विल बी 1400 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 0.0022, और माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। सो के विल बी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, के की वैल्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो 7 दूना 14, 7 से 11 बार, यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो इधर, तो 7 3 10 10 10 10 10 10, ये तो 7 बार जाएगा ना, 2 से 7 बार, 4 3 7 2 9 9 9 9 10 नहीं 9 जीरो है ना, 9 हाँ 9, सो इट विल बी 7/11 इंटू 10/9। आपकी क्या कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा उठाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए ठीक है ना। तो दिस इज योर इतना पास्कल। नाउ सी इज इक्वल टू रूट के बाई रो, सो के इज 7/11 इंटू 10⁹, ये आपका हो गया के, और बाई रो, रो में देखिए इसमें गिवन है दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इक्वल टू 0.94, अब तक नहीं यूज हुआ था, है ना, हमने भी यूज कर लिया। सो नाउ रो इज इक्वल टू रो ऑफ, या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो बाई रो और स्टैंडर्ड फ्लूइड, नॉट रेफरेंस, स्टैंडर्ड फ्लूइड, रो ऑफ
स्टैंडर्ड फ्लूइड इट इज 0.94। अब लिक्विड है ना, लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है तो आपका वाटर, सो रो इज इक्वल टू 0.94 और दिस इज वाटर, तो वाटर यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सो रो विल बी इक्वल टू 940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। है समझ? सो इट विल बी 940, so C will be equal to 822.79 मीटर पर सेकेंड। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर दिन हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। समझे? बेशुमार आदमी, तुम बेशुमार आदमी में से एक आदमी हो, और हर एक तरह आदमी में हर एक आदमी हो। एसी लगवाना पड़ेगा, लेकिन अभी पैसा नहीं मेरे पास। डायलॉग दोबारा मार रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे। चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज a 90 Newton rectangular solid block slides down a 30 degree inclined plane. So theta is 30 degree लिख दिया हमने तो। The plane is lubricated by 3 millimeter thick oil. तो ये जो है ना, ये this is, ये है ना, this is 3 millimeter। तो इस 3 millimeter पे ये एक ब्लॉक जिसका वेट है, वेट इज गिवन एज 90 न्यूटन, ये जो है सरक रहा है, तो इधर सरक रहा है। तो देखो सरक रहा है अगर, तो इसमें अगर आप मैकेनिक्स प्रॉब्लम जानते हो तो एक एक्सेलरेशन आएगा इसके पास, लेकिन जो इसकी क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस है वो अपोज करेगी। तो इस तरफ आपका क्या आएगा, देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर आपका आएगा W साइन थीटा, ठीक है ये है, लेकिन इधर कौन आएगा, शियर फोर्स। एरिया भी दे रखा है, yes 0.3 millimeter square, so area is given 0.3 meter square and the thickness this H is given as 3 millimeter और म्यू की वैल्यू दे रखी है 8 पॉइस। सो पॉइस का मतलब हुआ 0.8 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 8 पॉइस का मतलब हुआ 0.8 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट लगा लेते हैं, देखो अभी इस पॉइंट पे देखोगे, सो W साइन थीटा जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको वहीं कैलकुलेट करेंगे, विल बी इक्वल टू FS, ठीक है ना। FS क्या होगा, FS मतलब म्यू मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी, एंड डिवाइडेड बाई दिस H और मल्टीप्लाइड बाई एरिया, टाउ इंटू ए, दिस इज टाउ इंटू एरिया FS। सो ठीक है, W वैल्यू 90 है, साइन थीटा आपका है 30 डिग्री और म्यू इज 0.8, वेलोसिटी पूछ रहा है, H इज 3 मिलीमीटर, सो 3 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 0.3। सो वेलोसिटी कितना आ गया भैया, वेलोसिटी कितना आएगा, कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0.5625 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 11th अरे भैया ये तो यार टाइम टेकिंग है। इसमें नहीं होगा, इसलिए उसको
11th क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूसली रोटेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो पहला है कुछ है ऐसा, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्राई करूंगा मैं जल्दी लगाऊं इसमें कोई, क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का सा टाइम देंगे, देखो डिफिकल्ट नहीं है, तो थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं, पूरा इसी से बना लेते क्या इसमें चेंज वेंज करना। दिस इज आर और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, किधर भी घूम रहा हूँ, ओमेगा से घूम रहा है, और कुछ फिल्म की जो डेप्थ है वो एच है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस इसमें, फिल्म डेप्थ सॉरी मतलब हाँ डेप्थ ना दी हो या वेलोसिटी प्रोफाइल ना दी हो ना, और फिल्म डेप्थ बहुत ज़्यादा ना हो ना दी हो, तो हम क्या मानेंगे, अनलेस कि ऐसा उसने पूछ ही रखा है वेलोसिटी प्रोफाइल, तो हम मानेंगे लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या मानेंगे, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए क्या होता है ना, टाउ इज इक्वल टू वैसे तो म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, पर लीनियर जैसे वर्ड यूज़ कर देते हैं तो म्यू वी बाई एच और म्यू डेल्टा वी बाई, चलो वी बाई एच, और अगर ज़रूरत है तो म्यू इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एच और डेल्टा वाई, जो भी ज़रूरत है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या हमेशा रखेंगे ऐसे केसेस में, अगर नहीं दिया है तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। चलिए अब ये पूछ रहा है टॉर्क कितना चाहिए, तो टॉर्क क्या, दिस इज अ लाइक सर्कुलर थिंग। तो देखो इसका हम वो बनाए टॉप व्यू, टॉप से देख रहे हैं, मतलब अगर हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखेगा और बीच में थोड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये सरफेस टच है, यानी ऐसा नहीं कि ये टच नहीं है, ये भी टच है। तो अब देखो एक जगह लेते हैं, मान लो यहाँ पे जस्ट आर डिस्टेंस दूर, आर और एक डी आर विड्थ का एक स्ट्रिप लेते हैं। अब ये स्ट्रिप इसके ऊपर नाच रही है, स्ट्रिप नाच रही है, तो नाचेगी तो इस स्ट्रिप पे क्या आएगा, शियर स्ट्रेस। उस शियर स्ट्रेस को अगर हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, शियर फोर्स, और उस शियर फोर्स को अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, सही पकड़े हैं, टॉर्क। सो टॉर्क, अब देखो चूंकि ये एरिया दिए है, दिए एरिया का स्ट्रिप है, तो आपका जो शियर आएगा, शियर में तो डीए का कुछ काम है नहीं, तो शियर तो आएगा सिंपली म्यू वी बाई एच। कितना है, वी कितना है, तो म्यू है जो कांस्टेंट होगा हमेशा, उसमें इतनी वेरिएशन तो दी नहीं है। वी इस पॉइंट पे कितना होगा, तो देखिए ये कुछ ऐसे डब्ल्यू ओमेगा से घूम रहा है, तो एट दिस पॉइंट वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। ये बात हमारी है, इसीलिए तो डिफरेंशियल दिया था, सो इट विल बी आर ओमेगा बाई, अब इस सरफेस पे मतलब मान लो यहाँ कहीं है, तो यहाँ कहीं ऐसे वी नीचे नहीं, मतलब कैसे दिखाएं हैं, प्लेन के मान लो इस पॉइंट लेते हैं तो प्लेन के इधर, मतलब कि काइंड ऑफ लाइक ऐसे मान लो, या हाँ ठीक है लगभग ऐसे, प्लेन के इधर है, ऐसे वेलोसिटी दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। सो दिस इज योर वी, और यहाँ से दिस इज योर एच, सो एच, ये आपका हो गया टाउ। पर फोर्स कितना होगा, इस पर जो फोर्स होगा ना, ऐसी स्ट्रिप जोड़ते जाओगे तो फोर्स बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। सो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाइड बाई डी ए। सो ठीक है, फोर्स इक्वल टू टाउ यानी कि म्यू इंटू आर ओमेगा बाई एच, और डी ए एरिया कितना है, तो स्ट्रिप की एरिया कितनी होती है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई वेट डी आर, सो 2 पाई आर डी आर। तो ठीक है आपका ये, अच्छा एफ नहीं आएगा, डी एफ आएगा। सो डी टाउ कितना आएगा, डी टाउ इज इक्वल टू नाउ डी एफ मल्टीप्लाइड बाई आर, तो आपका आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 पाई म्यू 1 2 आर का स्क्वायर एंड डब्ल्यू, पहले डब्ल्यू लिख लो, अरे ओमेगा 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 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच डी आर। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो आर का एक पावर बढ़ जाएगा ना, सो इट विल बी लाइक 2 पाई म्यू डब्ल्यू आर क्यूब डी आर बाई एच। बस अब आर 0 से लेकर के कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। सो
So tau, the t is equal to integration 0 to capital R 2 pi mu omega r cube dr by h. So t will be equal to, जो कांस्टेंट उनको बाहर कर लेते हैं, म्यू w बाई एच मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब का क्या रहेगा, आर टू पावर 4 बाई 4 0 टू आर. सो टी इज इक्वल टू पाई म्यू डब्ल्यू, देखो ये 2 से 2 बार, सो पाई म्यू डब्ल्यू बाई 2h इंटू आर टू द पावर 4. दिस इज योर आंसर. पाई डब्ल्यू, पाई ओमेगा नॉट डब्ल्यू, पाई ओमेगा म्यू और पाई म्यू ओमेगा आर टू द पावर 4 बाई 2h. दिस इज योर आंसर. तो ये आ गया आपका पहला वाला ए पार्ट, मान लो तो उसमें ए दिया नहीं दिया. सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एक बी सेक्शन है और ऐसे कुछ है, गलत बना दिया, सही बनाया, ठीक है. और यहाँ बीच में पानी भरा है. ये 2 थीटा गिवन है, सो दिस विल बी थीटा. सिंपल है. इसमें h नहीं दिया है बट हमें मानना पड़ेगा दैट दिस इज h. हमें मानना पड़ेगा, बिना h के, बिना थिकनेस के नहीं निकल सकता. सो दिस इज h. दिया नहीं इसमें, आपको h मानना होगा, ठीक है ना. एंड दिस इज योर r इज गिवन. सो देखो फिर से वही काम करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, एक स्ट्रिप लिया, दिस इज योर लेंथ L दिया है, ए भी नहीं दिया है, लेंथ L भी नहीं दिया है, तो इसकी लेंथ को L भी हमें मानना होगा. बस फॉर इंस्टेंस थोड़े से समय के लिए, है ना. तो मान लो इसकी लेंथ L है, कैपिटल L, और मान लो हम जो ले रहे हैं दिस इज एट अ पोजीशन स्मॉल l एंड द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप इज dl. ठीक है. तो और अब इस L पर जो रेडियस है, लेट्स से दिस इज R. तो बस एक सिंपल ट्रायंगुलर फार्मूला से देखेंगे अगर, तो देखो ट्रायंगल से पहले देखते हैं. मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, ये रहेगा आपका एक्सिस और ऐसे और ऐसे, R और टोटल है L. अब बीच में कहीं पे हमने स्मॉल l लिया है जिसकी है R. ठीक है. तो यहाँ से देख सकते हैं दैट R बाई L इज इक्वल टू कैपिटल R बाई कैपिटल L. सो R इज इक्वल टू R इंटू L, नहीं बल्कि L इज इक्वल टू, हमें L चाहिए क्योंकि गिवन R है ना, R की लिमिट गिवन है, पर L की लिमिट हमने मानी है, तो हम L लिखेंगे. सो L विल बी इक्वल टू R L बाई R. ठीक है. चलो ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब हम इस स्ट्रिप पे चलते हैं. तो इस स्ट्रिप पे वही सेम चीज़, इस स्ट्रिप पे टाउ कितना होगा भैया. सो टाउ देखो इस जगह पे होगा, ध्यान से देखना, इसके सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंशियल एरिया जो होगी ना उस पर अगर टॉप से देखें तो हमें वो टॉप से दिखेगा ही नहीं, इमेजिन ही करना पड़ेगा. मतलब कि देखो, हालांकि ये कोण नहीं है, कोण बन सकता है क्या, हार के देखते हैं एक बार, देखते हैं. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कैसे बनाते हैं कोण यार, हम तो आज तक बनाए नहीं कोण. फिर कोण ना बनाना पड़ेगा कुछ तो. चलो ट्राई करते हैं कोण बनाने का. बताइए, पूरा सेटअप हिल गया हमारा. फोकस ठीक है, फोकस ठीक है. अब पता नहीं, बाद में पता चले कि जब मैं उधर जाता हूँ तो फोकस ठीक हो जाता है, तो फिर बात ही अलग है. फिर क्या कर सकते हैं. कोण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और सोच रहा हूँ कि फाड़ फूड़ के कोण कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं भैया. तो बरकरार ये तो वक्त ही बताएगा. अरे यार, सब तुम लोग फड़वा दिए पूरा, एकदम तहलका मच गया मेरे रूम में. तो कागज़ हो गया फाड़ फाड़ के.
अभी मत बोलो किसने बोला था फाड़ने के लिए, वहाँ दिल से आवाज़ निकली थी, फाड़ के दिखाओ। अब पता चले कौनों नहीं बना इसमें, यही लग रहा है लक्षण की कौन नहीं बनेगा। कौन तो नहीं बना, कैसे बनाते हैं कौन यार, हैं? चलो एक और ट्राई करते हैं। ऐसे बनेगा कौन शायद, मतलब अब ऊपर देखना पड़ेगा कौन कैसे बनाते हैं भाई। चलो थोड़ा थोड़ा बना, थोड़ा थोड़ा तो बना कम से कम। तो हमने कौन सा देखो लिया है, ऐसे हमने यहाँ लिया है, तो जो स्ट्रिप ली है ना वो देखो ऐसे ली है। ऐसे लेंगे स्ट्रिप, आर सर में एक्चुअली क्या होगा ना, ये स्ट्रिप देखो ऐसे नहीं है ना सरफेस पे, तो क्या होगा, हम इसे कहीं से इमेजिन नहीं कर सकते। मैं ऐसे देखोगे तो भी आपको वो स्ट्रिप दिखेगी नहीं, लेकिन स्ट्रिप का हर एक पॉइंट एक ही रेडियस पे। इसमें क्या था ना, मतलब कि रेडियस पे बढ़ा रहे थे तो हमारा स्ट्रिप ही बढ़ रहा था, पर यहाँ पे स्ट्रिप नहीं चौड़ी नहीं होगी, तो रेडियस के बाहर नहीं जाएगी स्ट्रिप, बल्कि लंबाई के अकॉर्डिंग जाएगी। तो आपको एरिया यहाँ पे कौन सा मिलेगा, इस स्ट्रिप को खोलोगे जब, देखो सो टाउ इक्वल टू लिखते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए वेलोसिटी कितनी है, ये भी आपका ओमेगा से घूम रहा है, तो अगेन वही सेम चीज़, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v बाई एच, सो म्यू इंटू आर ओमेगा बाई एच, दिस इज योर टाउ, वो तो सेम ही है जैसे उसमें है, ठीक। एरिया देखते क्या है, सो एरिया दिस डी ए विल बी, दिस टाइम इट इज नॉट 2 पाई आर डी आर, इट विल बी 2 पाई आर डी एल, 2 पाई आर इंटू डी एल। अब डी एल की वैल्यू हम यहाँ से रखें अगर इससे, तो क्या देगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी एल, कितना रहेगा यहाँ से अगर देखें तो ये, यहाँ से अगर देखें तो कितना रहेगा डी एल, डी एल विल बी इक्वल टू आर डी आर मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा है एल बाई एच, एल बाई आर, सो इट विल बी डी आर मल्टीप्लाइड बाई एल बाई आर, समझे। तो क्या देगा 2 पाई एल बाई आर इंटू आर डी आर, सो आपका आ गया, ये आपका एरिया आ जाएगा इस बार। बाकी सब सेम है, सो डी एफ विल बी इक्वल टू अगेन टाउ इंटू डी ए, टाउ आपका है म्यू आर डब्ल्यू बाई एच मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एल बाई आर आर डी आर। ठीक, ओके, सो एक बार रीअरेंज करते हैं, 2 पाई म्यू ओमेगा डब्ल्यू बोल देते बार बार इंटू एल अपॉन एच आर इंटू आर स्क्वायर डी आर, सो दिस इज योर डी एफ। डी टी क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल टू डी एफ मल्टीप्लाइड बाई आर, अगेन सेम चीज़, सो आ जाएगा 2 पाई म्यू ओमेगा बाई एल एच आर इंटू आर क्यूब डी आर। देखो एल नहीं दिया है ना, पर थीटा दिया है, सो थीटा से आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे ऐसे देखें है ना, सो एल बाई आर क्या हो जाएगा, एल बाई आर या आर बाई एल विल बी साइन थीटा।
सो एल बाई आर क्या आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं हम। सो डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई एच, और ये एल बाई आर की जगह क्या हो जाएगा, एल बाई आर 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका नीचे आ जाएगा एस साइन थीटा इंटू आर क्यूब डी आर। तो बस टी विल बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई एच साइन थीटा इंटू इंटीग्रेट आर क्यूब डी आर। हैंड बंद करना भूल गए। टी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा बाई एच साइन थीटा इंटू आर टू द पावर 4 बाई 4। कितना जाएगा, पाई म्यू ओमेगा 0 टू आर पावर 4 बाई 2h साइन थीटा। बाप रे बाप। ठीक है, समझिए बढ़िया से और इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम बिठाते हैं, और बिठाते बिठाते हम लोग देखते हैं भैया इस गज़ल की अगली लाइन। घर की दहलीज से गेहूं के खेत तक, घर की दहलीज से गेहूं के खेत तक। आगे क्या है, चलता फिरता कोई कारोबार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सोचिए, चलता फिरता हुआ कोई कारोबार आदमी, हम सब ऐसे ही हैं भाई। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक। द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लैमिनार फ्लो, अब जल्दी करते हैं, of water between two parallel plates is given by u is equal to 0.01, yeah, u is equal to 0.01 1 minus 10,000 y square है। और वेलोसिटी प्रोफाइल ने दे रखी है, देखो ऐसे ऐसे दे रखी है, एंड दिस इज योर, आई थिंक टोटल इज 2 सेंटीमीटर आई गेस। सो टोटल इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड y इज मेजर्ड फ्रॉम दिस प्लेस। ध्यान से देखिएगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए। इज गिवन बाय, देन shear stress on the plate will be, shear stress on the plate बहुत ही आसान सवाल, टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, और ऑन द प्लेट पूछ रहा है तो प्लेट बने या तो ये, सो दिस इज एट द लोकेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 टोटल है। सो एट y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ध्यान देना, बस यूनिट कन्वर्जन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो पहले du by dy निकालते हैं, du by dy कितना जाएगा, सो du by dy will be equal to 0.01 multiplied by 0 minus 10,000 into 2y, so it will be, multiply कर देंगे अच्छे से, so it will be 200y du by dy, ठीक है ना। तो रख देते हैं, so tau is equal to mu is given, हाँ बैटरी खत्म हो गया 22, क्या है, हाँ म्यू ही नहीं गिवन है क्या, हाँ गिवन तो है यार, वो अजीब से लिखा 10⁻³ सो म्यू इज गिवन एज 10⁻³ सो 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से करना होता है ना, हाँ। सो टाउ विल बी इक्वल टू 0.002 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज योर shear stress।
नेक्स्ट, अ थिन प्लेट इज प्लेस बिटवीन टू फ्लैट्स। अब बाप रे बाप, कितना भारी भरकम सवाल ले रखे हैं हमने। मतलब भारी भरकम मतलब कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन सवालों को लगा लेंगे तो फिर फंसेगा नहीं कुछ। एक बार लंबे लंबे यार, मुझे लगा तो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, बट ये तो अ थिन प्लेट इज प्लेस बिटवीन टू फ्लैट सरफेसेस एट सेंटीमीटर अपार्ट, that the viscosity on the top is mu1 and bottom is mu2, determine viscous and uniform motion of the thin plate is also fine। दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्या है, देखो दो प्लेट्स हैं और यहाँ बीच में एक और प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इस प्लेट को दूसरा कलर दे देते हैं, है ना, और बीच वाली प्लेट को मूव करा रहे हैं, ठीक, मतलब ऐसे, बीच वाली प्लेट को मूव करा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, बस ऊपर में mu1 और नीचे में mu2 दे रखा है, टोटल हाइट h है, ज़्यादा और कुछ नहीं दे रखा है, mu1 mu2, दिस टोटल हाइट इज h, तो हम मान लेते हैं दिस इज y, मान लेते हैं इसको, एंड दिस विल बी h माइनस y। क्या पूछ रहा है, ठीक, देखो इसमें दे रखा ना assume has to be very small, तो assume has to be very small का मतलब क्या है, velocity profile is linear। तो कुछ नहीं करना है, देखो पहला इसमें पार्ट है, पार्ट ए में क्या करना है, मतलब ऐसा रेयरली होता है मेरे साथ कि कपड़े वपड़े भीग जाए, दिख रहा है कपड़े भीगे हुए, मेरा फोकस देख रहे हैं भैया, फोकस चल रहा है, ठीक, अरे वाह, इसको पता है कि फोकस ठीक, ओके। तो देखो विस्कस रेजिस्टेंस टू यूनिफॉर्म मोशन इज मिनिमम, तो मिनिमम का तो मान लो ये इस तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाली फ्लूइड लेयर इस पे इस तरह से लगाएगी और नीचे वाली भी अपोजिट डायरेक्शन लगाएगी। सो टोटल Fs विल बी इक्वल टू Fs1 प्लस Fs2 एंड दिस नीड टू बी मिनिमम। सो देखते हैं पहले टोटल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दें। Fs मतलब देखो एरिया तो सेम होगा दोनों में, सो टाउ1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया प्लस टाउ2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, सो टाउ1 प्लस टाउ2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, shear force मल्टीप्लाइड बाई एरिया, shear स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ऐसे करना है। सो Fs इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fs shear टोटल shear टाउ1 इक्वल टू mu1, अब ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, सो दिस द डिफरेंस इज v एंड हाइट इज y, ठीक है। प्लस टाउ2 mu2 इंटू, और इस बार भी ये v ही होगा, बट डिफरेंस दिस टाइम इज h माइनस वाई इंटू एरिया, ठीक है ना। तो एक बार कर लेते हैं सर, Fs इज इक्वल टू, यहाँ भी एरिया आएगा, सो v a mu1 बाई वाई प्लस mu2 बाई h माइनस वाई, दिस इज योर Fs। अब इसको मिनिमम रखना है, फॉर मिनिमम वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें गणित लगाना पड़ेगा, और क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा h के s के y के रिस्पेक्ट में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट करोगे सो v मल्टीप्लाइड बाई a, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो mu1 बाई, ये रहेगा आपका -1 बाई वाई स्क्वायर, वहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ाने वाला, ये तो तुम देख लेना, प्लस mu2 डिवाइडेड बाई, देखो ये क्या आएगा ना, -1 बाई h माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, लेकिन y के साथ एक माइनस है, तो एक और -1 आएगा, सो 2 -1 +1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। सो याद आएगा आपका mu1 बाई वाई स्क्वायर, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, प्लस mu2 बाई h माइनस वाई का, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ करते हैं इसको, तो आपका हो जाएगा mu1 बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू mu2 बाई h माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लगते हैं, सो h माइनस वाई और बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mu2 बाई mu1, यह हो जाएगा h बाई वाई और -1 होल स्क्वायर हटा दें तो यह हो जाएगा रूट mu2 बाई mu1, तो यहाँ से आ जाएगा h बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस रूट mu2 बाई
म्यू1, यहाँ से y कितना आ जाएगा h अपॉन 1 प्लस रूट म्यू2 बाई म्यू1। सो दिस इज योर y फ्रॉम टॉप प्लेट, क्योंकि हमने y वहीं से लिया है। ठीक, आप लोग पॉज करके देखना, आपको जो भी नोट आउट करना पॉज करके, क्योंकि हम तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहेंगे। बी पार्ट यहीं लगा देते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है। एंड ऑल्सो फाइंड सच दैट ड्रैग फोर्स ऑन बोथ द प्लेट इज सेम। सो दूसरे केस में क्या है, तो FS1 और FS2 है ना, बी केस में ये सेम है तो आसान है, बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं। सो टाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई V बाई H, वही सेम चीज़ ये वाला V बाई Y मल्टीप्लाइड बाई एरिया मस्ट बी इक्वल टू टाउ 2 इंटू टाउ नहीं भाई μ2 μ1, हट पागल नहीं का, μ1 μ2। यहाँ देखें तो टाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल टू टाउ 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया से खत्म, एरिया हटा ही दो, फिर टाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। एरिया सही है ना, हाँ एक ही प्लेट है, मैं भी क्या देख रहा हूँ उधर। बाई h माइनस वाई, वी से वी खत्म। सो h माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। h बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। h बाई y इज इक्वल टू 1 प्लस μ2 बाई μ1। सो y इज इक्वल टू h बाई 1 प्लस μ2 बाई μ1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आंसर आंसर हो, आंसर 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 हो, आंसर 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 आ गया, यही सही है आंसर। आंसर है आ गया आंसर। तेरे ख्याल से रूबरू हो जाऊं तो ऐसा लगता है मुझे जाड़ों के दिनों की धूप मिल गई है। इसका शीर्षक है जाड़ों के दिनों की धूप, पर दुर्भाग्य है कि आप सुन नहीं पाएंगे इसे, क्योंकि मैं सुनाऊंगा नहीं। हम करेंगे 14वां सवाल। बाप रे बाप, बहुत लंबे लंबे सवाल ले लिए मैंने। हाँ, पर किसके लिए भाई? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा सब क्लियर हो जाए। मतलब क्लियर मतलब आज सही वाला क्लियर। हाँ, ये तो बाप रे, तो अलग बवाला है। चलो देखो, ये क्वेश्चन हम पढ़ने नहीं जा रहे, तुम पढ़ लो। मतलब जहाँ भी है इधर, तो उधर ही कहीं है, यहीं कहीं क्वेश्चन दिख रहा होगा, तुम पढ़ो, हम करते हैं सीधा सॉल्व। तो देखो इसमें 90 मिलीमीटर का जो है ना, ये आपका ट्यूब दे रखा है, सॉरी मतलब एक शाफ्ट ऑफ टाइप में कुछ दे रखी है, और एक फिक्सचर है जो कि 95 पे है, ऐसा कुछ बना रखा है उसमें, ठीक है। और ये बोल रहा है कि भैया जो है दिस इज योर 90, नॉट दिस इज योर 90 एंड दिस इज योर 95। याद रखना, ध्यान देना, ये मिलीमीटर में है। अब एक इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 50 मिलीमीटर। ये जो हाइट दे रखी है ना, नॉट 50 मिलीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर, जो कि गलत दे रखी है। यह है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या दे रखा है, ये जिस ओमेगा से घूम रहा है, दिस ओमेगा इज नॉट गिवन बट एन इज गिवन 240 आरपीएम, ठीक है। ये डेप्थ दे रखा है, दिस डेप्थ एच इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। ये तो खैर दिख रहा है, वैसे भी नहीं देता तो भी काम चल जाता। दिस इज क्लियरेंस। पूछ रहे पावर कितना चाहिए, तो देखो टॉर्क हमने निकालना सीख लिया था, अब पावर निकालना है। सो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा और 2 पाई NT बाई 60। तो हम पहले टॉर्क निकाल लेते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू, अगेन वही, चलो उल्टा ही चलेंगे, पहले टाउ निकालते हैं, टाउ।
तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू वेलोसिटी बाई जो भी डेप्थ h है। सो म्यू कितना है भैया, इसका म्यू कितना है, इसका म्यू दे रखा है डायनेमिक विस्कोसिटी 2.0। हाँ ठीक है, दिस इज 2.0, ठीक है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। W के ओमेगा क्या हो जाएगा 2πn/60, ये रखो यहाँ पे। क्या आ जाएगा 8 3 24 25 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना होगा 25 पॉइंट, कैलकुलेट 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 240/n, ये आ गया आपका 25.133 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी निकाल ले फिर यहाँ से, तो भैया वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा या आर ओमेगा, कैपिटल आर ओमेगा, कैपिटल आर ओमेगा। तो ये मतलब कैपिटल आर इसको बोल रहे हैं हम। सो कैपिटल आर कितना 90 मिलीमीटर नहीं है, ये कैपिटल डी है। आर कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45, तो 45 भी नहीं बल्कि 0.045 मल्टीप्लाइड बाई 25.133। सो वी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1.131, सॉरी v इक्वल टू 1.131, 1.131 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये जो एरिया, ये एरिया है, टोटल एरिया कितना आएगा, सो इस टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई l। सो 2 पाई 0.045 इसका रेडियस है, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू l, ठीक है कर दिया, ठीक है 0.1414 मीटर स्क्वायर। चलो अब हम करते हैं सॉल्व, म्यू इंटू v इंटू h। सो म्यू इज गिवन एज 0 कितने 2.0 पॉइस, सो 2.0 यानी कि 0.2, सो म्यू इज गिवन एज 2.0 पॉइस, रिलेशन याद रहना चाहिए। सो इतना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सो 2.0 पॉइस यानी कि 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इज 1.131 डिवाइडेड बाई हाइट, हाइट यानी कि क्लियरेंस, दिस इज 2.5 डिवाइडेड बाई 1000। से आपका आ जाएगा टाउ की वैल्यू आ जाएगी जो भी आ जाएगी, है ना। और f कितना आ जाएगा आपका, टाउ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, टाउ मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया। सो दिस इज, ये इसको और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई करके 12.794, इट इज 12.794 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया आपका फोर्स। अब आपका टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। देखो इसमें रेडियस वेरी नहीं कर रहा ना, इसलिए ज़्यादा कुछ उसमें मतलब ये डी आर करने की जरूरत नहीं है, ये आपका 0.5757 आ जाएगा। सो 12.794 मल्टीप्लाइड बाई आर यानी कि 0.045, इतना हो गया 5757 ना, 5757, दिस इज 0.5757 न्यूटन मीटर। अब इसको ले जाके यहाँ रख दो, सो पावर आ जाएगा आपका 2 पाई n यानी कि 240 बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई t, 0.5757 यहाँ पे 14.469 वाट करके आएगा, यानी अराउंड 14.5 वाट, लगभग 14.5 वाट, ठीक है। समझे आदमी। अगला क्वेश्चन, क्या इसमें हो जाएगा, इतने में अगला क्वेश्चन हो तो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है भी, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। बाप रे बाप, मेरी हालत खराब है, इतना तो पानी भी नहीं पिया हूँ मैं जितना पसीना आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। पी लूँ क्या, ऐसा ना हो कि पानी कमी हो जाए। होता है क्या भाई ऐसा, पानी ही गायब हो गया है।
सूख जाएगा रखे रखे पानी, इतना गर्मी हो रहा है। पंद्रहवां क्वेश्चन, सिलेंडर का प्रोसेस रिएक्टर इज मेड ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन एंड कंटेन्स टू लिक्विड्स एंड बी एज शोन इन द फिगर। तो यार क्वेश्चन तो मुझे याद ही है, ठीक। 200, 400, 600 ये बोल रहा भाई, देखो 200, 400, 600, दिस इज 200 मिलीमीटर, this is 400 millimeter and this is 600 millimeter, ठीक है। this is air, this is liquid B and liquid A, liquid B and liquid A। कुछ नहीं बोल रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो देखने में भारी भरकम सा है, पर क्वेश्चन है बहुत आसान सा। इसमें बोल रहा है कि अगर जो 200 मीटर है ना, उसमें 5 एटीएम से बढ़ा करके 45 एटीएम कर दें। बोल रहा है कि इसमें 5 एटीएम पहले था, बढ़ा करके 45 एटीएम कर दिया, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर आपका प्रेशर चेंज बढ़ेगा तो ये इसको दबाएगा, तो ये और नीचे आ जाएगा, तो इसका तो मतलब जो सरफेस है वो टोटल नीचे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना। डेल्टा पी इज गिवन एज, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इट इज 40 एटीएम। तो ध्यान देना, ये 40 एटीएम सब में ट्रांसफर होगा, यानी कि इसमें भी 40 एटीएम का डिफरेंस आ जाएगा और इसमें डिफरेंस अब इंक्रीज हो जाएगा, इसका प्रेशर भी और इसका प्रेशर भी 40 एटीएम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया, सॉरी जो एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी एरिया है, इसको मान लो एरिया ए, ठीक है ना, क्योंकि ये बाद में कटेगा। बस ये पूछ रहा है कि के ए और के बी दे रखा है 2.2 × 10⁹, सो दिस इज 2.2 × 10⁹ पास्कल, और ये दे रखा है आपका 1.44 × 10⁹ पास्कल। तो ये सब कुछ ठीक, कुछ नहीं। देखो भैया, इसमें डेल्टा, मान लो इसको ए है ना, सो इसमें डेल्टा वी ए कितना आएगा और डेल्टा वी बी कितना आएगा। सो पहले वी ए बी बी कितना है, तो वी ए कितना हो जाएगा, वी ए इसका एरिया, मतलब इसका वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और 600 ए लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये आपका वी ए हो गया। इसी तरह से वी बी आपका हो जाएगा 400 × एरिया। समझ रहे हो ना, सिंपल है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, दिस इज वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम शुरू में रहा था, अब तो ऐसे यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब डेल्टा, चलो के का बेसिक फॉर्मूला पहले देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। सो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें, सो डेल्टा पी वी बाई के, ठीक है ना। सो डेल्टा वी ए कितना हो जाएगा, डेल्टा वी ए कितना हो जाएगा, डेल्टा पी ए के लिए और बी के लिए सेम है, वो कितना है 40। सो 40 एटीएम है, एटीएम को कन्वर्ट करेंगे, सो एटीएम को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 40 × 10⁵ पास्कल। एक एटीएम में आपका ऑलमोस्ट इतना इक्वल होगा, मतलब 1.13 हुए होता है, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट चलो नहीं करें, क्या नहीं करते यार, बाद में बोलोगे यार, इंटू 1.1325 × 10⁵ से आपका हो जाएगा। तो कैलकुलेट ही नहीं किया मैंने, कैलकुलेट कर ली इसको, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.1325 0 1 कितना आ जाएगा 45.3। ठीक है, 40 1.0132513 × 10⁵ क्या पड़ेगा, कितना आएगा भैया 40.5, इट इज़ अराउंड 40.5 × 10⁵
पास्कल। ठीक है, तो यहाँ रख दो 40.5 रख दो, और क्या करोगे 40.5 इंटू 10⁵। ठीक, तो ये हो गया आपका इतना पास्कल, मल्टीप्लाइड बाई ए का वॉल्यूम कितना है 600 ए, और डिवाइडेड बाई के ए इज 2.2 इंटू 10⁹। सो डेल्टा वी ए कितना रहेगा, डेल्टा वी ए ये आ जाएगा आपका, मैं अलग से नहीं 16/22 अराउंड। ठीक है, देखो 5 ये रहा, ठीक है 5 6 7 और ये 9 है, तो आपका आ जाएगा 640.5 405 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10⁻² ए, इतना आ जाएगा। अभी ज़्यादा नहीं लिख रहे, इतना आ जाएगा। अच्छा लिख दें क्या, नहीं लिख रहे, अच्छा लिख देते हैं यार, एक्चुअली क्या कैलकुलेटर बोल गया, कंप्यूटर पर करना पड़ा, टाइम लग रहा, नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इतना ही ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वी बी, डेल्टा वी बी देखो क्या आ जाएगा, पहले तो लिखोगे आप डेल्टा पी, सो डेल्टा पी अगेन 40.5 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई वी ऑफ बी, so this is now 400A and divided by K. K is now 1.44 into 10⁹। so आपका ये आ जाएगा डेल्टा वी बी इज इक्वल टू इट्स समवेयर 4050 अपॉन 144 से हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख लो, और जो है आपका मल्टीप्लाइड बाई 4 8 5 2 7 1 8 इंटू 10⁻⁻1 टाइप में आएगा। ठीक है, आ जाएगा, इतना मत सोचो कि कैसे अलजेब्रा है। तो ठीक है, अब देखो ये इसमें इतना घट गया, दिस इज दी रिडक्शन इन एरिया, सॉरी वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो दी रिडक्शन इन वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम रिडक्शन कितना हो जाएगा, सो टोटल वॉल्यूम रिडक्शन डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी ए प्लस डेल्टा वी बी, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, चलो यार कर ही लेते हैं, 405 गुणे 6/22, 405 गुणे 6/22, 405 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 22 से आपका 110.4545, ये आ गया था आपका 110.4545 इंटू ए, से आपका हो जाएगा यहाँ पे ये कितना रहेगा 405। अच्छा, और डिवाइडेड बाई ये 100 भी तो करोगे तो ये 1 पॉइंट आएगा, 1.10454, और ये कितना का 405 गुणे 4, 405 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 104, तो ये 1.125 आ जाएगा, ये आपका 1.125 इंटू ए। ठीक है, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, देखो जोड़ो दोनों को, 1.10455 ए प्लस 1.125 ए, तो आपका आ जाएगा 1.104545 प्लस 1.104545, अरे बाप रे 1.104545 प्लस 1.125, ये आपका आ जाएगा 2.229। so this is your delta v is equal to 2.23, 229 ना, 229 हाँ, तो 2.23 इंटू ए, तो आपका वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक, तो लेंथ में चेंज कितना आएगा, सो डेल्टा एल कितना आएगा, मतलब कितना ड्रॉप होगा, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू जितना भी वॉल्यूम में चेंज हुआ डिवाइडेड बाई एरिया, इट्स एरिया, सो इट्स 0.23 मीटर नहीं मिलीमीटर में आएगा। देखो क्योंकि हमने 600 किस में यूज़ किया है, मिलीमीटर में, 600 मिलीमीटर में यूज़ किया ना, इसलिए आंसर मिलीमीटर में आएगा आंसर। समझे हैं, इतने से हमने सब कर लिया ना। देखो एस का भी यूज़ कर लिया, और अब डेंसिटी क्या यूज़ करना, बचपन से यूज़ कर रहे हैं, और रोज ही नहीं यूज़ हुआ, लेकिन रोज ही क्या है, हम मल्टीप्लाई तो करना बस। और न्यूटन इसमें लग गए तुम्हारे ठीक ठाक। सरफेस टेंशन का भी अच्छा क्वेश्चन कर लिया हमने, और अब कर चला दें तो पंखा यार थोड़ा सा, सरफेस टेंशन का भी ठीक ठाक लगा लिया हमने। हाँ, तो सरफेस टेंशन भी हो गया है आपका, ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए, और
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के भी अच्छे क्वेश्चंस हो गए, सब तो हो गए। ठीक, कुछ रह गया होगा तो फिर किसी उसमें कर लेंगे अगर कुछ याद आए तो। ठीक है, ओके। सो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उस पुराने गाने को रिपीट करते हुए, कौन सा गाना? हर तरफ हर जगह बेशुमार, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। गीता पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ओके, धन्यवाद आपका।